Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is our 12th lecture about algebraic expressions. I'm Mahad Salman and today we are going to discuss algebraic expressions in detail. In the last two classes we have discussed the addition and subtraction of polynomials. Now we are going to discuss in detail about multiplication of polynomials. What is the basic rule of multiplication of polynomials? First, we have to look our learning outcomes today. Let's have a quick look. The first learning outcome is in this lecture we are going to learn how to arrange polynomials in ascending and descending order type equation here. अब यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8B जो है हमारा इस पूरे लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है। इस वजह से मैंने इसको दोबारा ऐड किया है इस स्लाइड में, क्योंकि आज ये बात ज़्यादा डिस्कस होगी और क्वेश्चन 1 हमारा पूरा इस पे बेस करता है, इस वजह से हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम सीखेंगे एक रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। अब मल्टीप्लाई तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, 4 to 5 रूल्स हैं, लेकिन यहाँ इस आज की क्लास में सिर्फ 2 रूल्स पे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा हेक्टिक ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में और आसानी से सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स आप लोग पिक कर पाएँ। चलें देखते हैं एक्सरसाइज 8B को। एक्सरसाइज 8B में मैंने बेटा यहाँ पर 2 सवाल सॉल्व किए हुए हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4। ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आपने पार्ट 1 और 2 घर से करने हैं। अच्छा, अब सबसे पहले समझ लें अरेंजमेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम क्या बात अहम जहन में रखते हैं। अब सबसे पहले तो इधर मैं आपको पार्ट 3 को अगर कंसर्न यहाँ पर हम करें तो पार्ट 3 में कह रहा है कि हमने अरेंज करना है इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब ये है कि जो पावर छोटी होगी वो पहले आएगी, डिसेंडिंग का मतलब ये है कि जो पावर बड़ी होगी वो पहले आएगी। यानी असेंडिंग को पहले समझ लें कि हमने पावर के हिसाब से छोटी सबसे पावर को क्या कर देना है, शुरू में फिक्स कर देना है। देन हमने उससे एक बड़ी पावर पे जाना है, फिर उससे एक बड़ी पावर पे जाना है, इस तरह सबसे बड़ी पावर पे एंड में जाना है। अब यहाँ पर बात यह है कि किस तरह हमने अरेंज करना है। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि ए जो वेरिएबल है उसको देखते हुए अरेंज करो। अब देखें यहाँ पर जिस जगह पर ए वेरिएबल मौजूद ही नहीं है वो क्या होगी, ए की सबसे छोटी पावर होगी। ये बात समझना यहाँ पर अहम है। क्यों? क्योंकि देखें अगर हम यहाँ पर 4b³ तो है, ए यहाँ पर है ही नहीं, यानी ए की सबसे छोटी पावर है। मैंने आपको कहा था जहाँ ए लिखा ही ना हो वहाँ ए की पावर क्या होती है बेटा, 0 होती है। इसी तरह जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ ए की पावर क्या है, 1 है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स में मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा, इससे इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ ए लिखा हुआ ना हो, जहाँ वेरिएबल कोई लिखा हुआ ना हो वहाँ उसकी पावर 0 होती है, और जहाँ वेरिएबल लिखा हुआ हो, सिर्फ लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब है उसकी पावर 1 होती है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपने पक्का कर लें, और अगर इस रिकॉर्डिंग को वापस सुने तो 10 सेकंड्स रिवाइंड करके वापस सुन लें ताकि आप लोग आगे बढ़ पाएँ। चलें अब आगे बढ़ते हैं। हमने 2 चीज़ें डिसाइड कर ली। सबसे छोटी ए की पावर कौन सी है बेटा, देखो सवाल में मेंशन है हमें किस पावर में अरेंज करना है, ए की फॉर्म में अरेंज करना है। अब वो कह रहा है कि 4b³ में सबसे छोटी पावर है किसकी, ए की। तो हमने सबसे पहले किसको लिख दिया, 4b³ को आंसर में लिख दिया। देखें सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों को नहीं देखें फ़िलहाल, और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर की चीज़ को देखें। अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा आ गया, 4b³ आ गया। सेकंड कौन सा आएगा जिसके अंदर उससे बड़ी ए की पावर होगी, तो 0 से बड़ी ए की पावर क्या होगी, 1 होगी, तो वो आ जाएगी सेकंड नंबर पे। यानी इसके बराबर वाला ही हमारा किस नंबर पे आ जाएगा बेटा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने सेकंड पे किसको लिख देना है, AB² को लिख देना है। देन हमने देखना है कि अब देखें इस पूरी सिचुएशन में हम बी को बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारा बी से कोई सरोकार नहीं है, कोई पैरोकार नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है ए को, क्योंकि सवाल ने कह दिया सिर्फ ए से ही असेंडिंग ऑर्डर बनाओ।
या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाओ। अब ए की पावर 1 से बड़ी ए की पावर 2 होती है, यानी थर्ड नंबर पे आने वाला कौन सा होगा, ये एक्सप्रेशन होगी, ये टर्म होगी। यानी हमने थर्ड नंबर पे कौन सी लिखनी है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट वन जो रह गई, सबसे बड़ी पावर ए क्यूब है, वो आ जाएगी इन द लास्ट। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने कोई भी इनमें से देखें, आप चाहें तो पहले असेंडिंग कर लें जैसे आपको सही लगे, चाहे पहले डिसेंडिंग कर लें। हमेशा ये याद रखिएगा, जैसे ही असेंडिंग किया आपने, उसको ही बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग आ जाएगा। यानी ये 4 लास्ट प्लेस पे ए क्यूब आया है, अब ये ए क्यूब कहाँ आएगा बेटा, पहली प्लेस पे आ जाएगा। यहाँ प्लस हमें नहीं लिखना है, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसके साथ आ जाएगा। सिमिलरली ए बी स्क्वायर और 4b क्यूब, बिल्कुल ही हमने क्या कर दिया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। ये ऐसे था, अब हमने इसका ऑर्डर क्या कर दिया बेटा, ऐसे कर दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। पार्ट 4 पे जाते हैं। पार्ट 4 पे हमने हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने 2 चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, उसको पहले तो समझ लें। पार्ट 4 में कह रहा है 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई, आखिर में कह दिया y, यानी इसको अरेंज करना है पावर ऑफ y में। इस पॉलिनोमियल को किस में अरेंज करना है, पावर ऑफ y में। यानी जो x वाले हैं वो यहाँ पर कंसर्न नहीं है, वो चाहे तो भले कितने x के जितनी ही बड़ी टर्म, फॉर एग्जांपल x की पावर 5 हो, लेकिन क्योंकि वो y में सबसे कम है तो वो पहले लिखी जाएगी। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर इसका डिसाइड करें उससे पहले एक बात यहाँ पर याद रखें। देखें, यहाँ पर पिछले सवाल में कोई ऐसे दो नहीं थे जिनमें पावर सेम हो ए की। एक में ए पावर 0 था, दूसरे में ए की पावर 1 था, तीसरे में ए की पावर 2 था और चौथे में ए की पावर 3 था। अब यहाँ देखा जाए तो y की पावर 1 दो जगह मौजूद है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है थोड़ा सा। तो आप अगर इसको देखें, क्या इन दोनों में y कॉमन है, तो मैंने इन दोनों में क्या कॉमन निकाल लिया बेटा, y कॉमन निकाल लिया। अब जब मैंने इन दोनों में से y कॉमन निकाला तो ब्रैकेट लगा और ब्रैकेट के बाद क्या आया बेटा, एक्स वाई की जगह क्या बच गया, सिर्फ x, और यहाँ y रहा ही नहीं तो क्या बचा, 1। दोबारा समझें इसको, एक्स वाई में से y कॉमन निकल आया, ठीक है, तो क्या बचा, x बचा, तो x यहाँ लिख दिया। इसी तरह y, इस y से मैं y कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, यानी 1 यहाँ इस प्लेस पे आया है और x किस प्लेस पे आया है, इस प्लेस पे आया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। चलें, अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज करना है। ठीक है, अब देखें गौर से, यहाँ पर y की सबसे छोटी पावर कौन सी है, जहाँ y है ही नहीं, यानी y किन दो जगह पर नहीं है, इन दो जगह पर नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, लेकिन एक जगह अगर असेंडिंग ही लिख रहे हैं तो ऐसी चीज़ लिखें जो जो जिसमें y कम हो और x ज़्यादा हो। ठीक है, तो मैंने 6x स्क्वायर पहले लिखा, फिर 2x लिखा, देन ये पूरा जिसके अंदर y की पावर क्या है, 1 है, उसको बाद में लिखा, और 2y स्क्वायर को आखिर में लिखा क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर है y की। इसको ही रिवर्स कर दें ऑर्डर तो क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, गौर से देख लें इसको, या फिर पॉज करना चाहते हैं स्क्रीन पॉज कर लें। ठीक है, अपनी कॉपीज़ में उतार लीजिएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। चलें, आप समझें पावर रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर इस वीडियो के दौरान आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो वो ले लीजिएगा, क्योंकि 8 मिनट की वीडियो देखी आपने। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लें और फिर इसके बाद 10 मिनट के बाद वापस ज्वाइन करें, क्योंकि अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट लिंक नहीं है तो आपका कॉन्सेप्ट बीच में से टूटेगा भी नहीं। ठीक है, चलें, पावर रूल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पावर रूल में होता यह है कि जब भी कोई एक पावर लगी हो किसी वेरिएबल या नंबर के ऊपर, तो अगर उस पावर के ऊपर मज़ीद पावर आ जाए तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर x और y क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है तो हम 7 लिख देते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। इसी तरह 7 और 2 यहाँ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा,
14 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब इसको सवाल में कैसे अप्लाई करें? फॉर एग्जांपल आपके पेपर में सवाल आया एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से। सवाल आया x पावर 4 2, तो ये 4 और 2 क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा? x पावर 8। साइड में आपने क्या लिख देना है? अकॉर्डिंग टू पावर रूल, या मैंने आपको जिस तरह सिखाया था, याद आया आपको? यहाँ पर ये किस चीज़ का निशान है? ये इसको कहते हैं सिंस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। इसको कहते हैं सिंस, और इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं बेटा देयरफॉर। ठीक है, इसको कहते हैं देयरफॉर, इसको कहते हैं सिंस। तो सिंस डाल के लिख लीजिएगा पावर रूल। ठीक है, बात समझ आ रही? चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर मैंने पार्ट 4 सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, पार्ट 2 और 3 घर से करना है, तो यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स अभी तक घर के लिए मिल चुके हैं और 4 पार्ट्स मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब एक और जहन में चीज़ रखिए कि कभी भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर क्या होती है? अगर इवन होती है तो आंसर क्या आता है? प्लस में आता है। अभी तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको आपको ऑनलाइन लेक्चर में सॉल्व करवाऊँगा, तब मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा दूँगा और कहूँगा कि माइनस की पावर क्योंकि इवन है तो वो बन गई प्लस। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पर गौर से देखें कैसे बनी प्लस माइनस। अच्छा, अब जब मैंने इसको ब्रेक कर लिया पावर 2 को, तो ये पावर 2 दो तरीके से ब्रेक हुई। एक ये वेरिएबल में पावर ब्रेक हुई और एक 5 में ब्रेक हुई। यानी इस 5 पे भी पावर 2 आ गई और वेरिएबल के ऊपर भी पावर 2 आ गई। अच्छा, यहाँ तो हम क्या करेंगे? -5 क्या हो रहा है? पावर 2 है, यानी -5 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह पावर 4 ए की है, ए की पावर 4 यानी पावर ऑफ पावर, तो पावर ऑफ पावर का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करो, तो ये तो आ गया आंसर ए पावर 8। अब देखें ये 25 कैसे आया? 25 ऐसे आया कि माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया और प्लस आ गया। प्लस तो हम लिखते नहीं है, तो 5 5 जा 25 और ए पावर 8 आंसर आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने दोबारा से पावर रूल अप्लाई करना है। आप देख लें किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल, पहला वेरिएबल और एक दूसरा वेरिएबल। दोनों वेरिएबल्स में ऑलरेडी पावर मौजूद है, यानी ये जो पावर 3 है ये पावर के ऊपर पावर आ जाएगी। सिमिलरली 2 के ऊपर 3 आ गई, यानी 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ बेटा? 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ। ऐसा नहीं होगा कि 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 कर दो इसको। जब ये 2, अच्छा और दूसरा ये कि ए के ऊपर पावर 2 है। ठीक है, तो पावर ऑफ पावर क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 ज़ा 6। इसी तरह पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हुई तो क्या होगा? 2 3 ज़ा 6। यहाँ पावर ऑफ पावर नहीं है, यहाँ ऑलरेडी इसके ऊपर कोई पावर मौजूद नहीं है, तो इसको 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 दफ़ा। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 आ गया 8 A 6 B 6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, सही है। और अब हमने आज की क्लास में जाना है सरप्राइज़ की तरफ, जो अब मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, मैंने कर दिया है चैलेंजर। अब देख लें इसको। अच्छा, पार्ट 6 देख लें। पार्ट 6 एडिशन मैंने इस वजह से कर दिया ताकि आप लोगों को इशू ना आए। अब देखें यहाँ पर दो वही वैसी चीज़ें आ गई, एक्स स्क्वायर और 1/2। 1/2 के ऊपर पावर 3 आ गई और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 हो गया। यहाँ समझने वाली बात ये है कि 1 के ऊपर पावर 3 है और 2 के ऊपर भी पावर 3 है, यानी 1 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ और 2 भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 8। 1 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही रहा। ऐसा नंबर है जो अपने आप से जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो तब भी 1 ही आता है। 1 की पावर 1000 ही क्यों ना हो, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यह आ गया 1/8। क्यों 8 कैसे आया? 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और आ गया 1/8 x पावर 6। चलें नेक्स्ट स्लाइड। होमवर्क क्या है? होमवर्क आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 10 का आ गया, ये है पार्ट 4 और ये है पार्ट 4 और आपका नेक्स्ट जो अपने पार्ट करना है वो है 2 और 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जो पार्ट करना है वो है
अच्छा इसके अंदर वापस मिस्टेक कर दी है मैंने, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ वापस। क्वेश्चन नंबर 1 इसको सही कर देता हूँ, का पार्ट 1 और 2 करना है अपना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स करना है, 2 और 3 करना है, फ्रॉम एक्सरसाइज 8B पेज नंबर 117। चलें चैलेंजर की तरफ जल्दी से। चैलेंजर में आपने ये दो चीज़ें सॉल्व करनी है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है। कमेंट्स में आपने जिसका जवाब सही हुआ विद इन 1 आवर ऑफ द वीडियो, इंशाल्लाह उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और ऑल्सो आपका जो नेम होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेंशन होगा। अच्छा, और दूसरी बात, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। वॉच द वीडियो फुल, मतलब पिछली तमाम वीडियो आपने देखी होनी चाहिए, सब चीज़ें आनी होनी चाहिए। देखें, मुझे सब कुछ व्यूज़ से पता चल जाता है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कुछ सीरियसली नहीं लिया, इस वीडियो को अगर मैं देखता हूँ सही परफॉर्मेंस होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैलेंजर भी आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, इंशाल्लाह क्लास में मुलाकात होती है आप सबसे।